हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज फिर से स्वागत है आपका किस में दोस्तों? पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के वहाँ सेशन में। क्या दोस्तों? पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, जिसकी हमारी डेली क्लास होती है दोस्तों कब? 7 PM या हमारी 8 PM के करीब हो जाती है। ठीक है, तो आज हम फिर करने वाले हैं कितने क्वेश्चन दोस्तों? लगभग 40 प्लस या 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों एक अपडेट मैं साथ के साथ दे दूँ, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि करंट अफेयर्स 2000 संपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 की, जिसके हम कितने प्रश्न थे दोस्तों? 600 प्लस क्वेश्चंस थे, उनकी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। और सभी ने कमेंट किया था कि सर 21 को स्टार्ट कर दीजिए, 22 को स्टार्ट कर दीजिए, या 25 से पहले स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये 3 पार्टों में होने वाली है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में होने वाली है। 600 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स के। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं वो सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो कल आपका इसका एक पार्ट आने वाला है। ठीक है, क्या? भाग 1 2021 करंट अफेयर्स महामैराथन भाग 1 आने वाला है। तो सभी को इतना शेयर करना है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देना है वीडियो पे कि अच्छे से सभी लोगों तक पहुंच जाए और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस नाम से? आई पेपर क्लासेस के नाम से ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे हैं, जो अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, हमने महामैराथन सभी सब्जेक्ट की डाली हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग हो, चाहे रेलवे हिस्ट्री हो, चाहे हमारी क्या हो CRM हो। ठीक है, तो उन सबकी महामैराथन डाली हुई है। आप 2 गुना स्पीड पर कर देख लीजिए जल्दी जल्दी, जितना आपसे कवर हो पाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। क्या है दोस्तों? किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु घड़ी के पहचान चली के नाम योजना की शुरुआत की? क्या है दोस्तों? घड़ी के पहचान चली के नाम योजना की शुरुआत की। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड घड़ी के पहचान चली के नाम स्कैम रेस्पेक्ट फॉर गर्ल्स? तो किसने स्टार्ट किया दोस्तों? उत्तराखंड ने स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा दोस्तों? इस अभियान के तहत परिवार की सबसे छोटी लड़की का नाम घर के बाहर पट्टी पर लगाया जाएगा, नेम प्लेट के रूप में, जो घर के बाहर लगा रहता है ना, जैसे सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम लिखा रहता है, तो उसी टाइप से अब घर की सबसे छोटी लड़की होगी ना, तो उसके नाम से घर की पहचान की जाएगी। ठीक है, तो किस राज्य ने स्टार्ट किया? उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, इसने उत्तराखंड ने कौन कौन सी योजना स्टार्ट की है? वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड ने ही। ठीक है, उत्तराखंड की पुलिस ने स्टार्ट करी थी कौन सी? वात्सल्य योजना। ठीक है, और कौन सा हो गया? घड़ी के पहचान चली के नाम योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर बाईलैंग्वेज लाइए, इंग्लिश और हिंदी दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको उसी तरीके से पैटर्न में मिल रहा है सब कुछ। तो आइए दोस्तों, क्या है दूसरा प्रश्न? वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया? विच कंट्री होस्टेड द डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज ऑफ द एयरफोर्स? तो कौन से दोस्तों? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, किस देश की मेज़बानी में किया गया? UAE की मेज़बानी में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में 14 करोड़ साल पुराने निंजा टाइटन डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। जो करंट अफेयर्स से टच में रहते हैं उन सभी को पता ही होगा कि एक कौन सा है दोस्तों? डायनासोर की प्रजाति पाई गई थी कहाँ पर? अर्जेंटीना में। 14 करोड़ साल पुराने, क्या नाम था जिसका? निंजा टाइटन। ठीक है, रिसेंटली इन द विच कंट्री द फॉसिल्स ऑफ द 14 करोड़ ईयर ओल्ड निंजा टाइटन डायनासोर वेयर फाउंड? अर्जेंटीना में। ठीक है, कहाँ? अर्जेंटीना में। और इसी के साथ एक और मिला था कुछ टाइम बाद, कहाँ पर? आई थिंक मेघालय में मिला था शायद, सोरीपोर डायनासोर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इंडिया में मिला था हमारा सोरीपोर डायनासोर के जीवाश्म, और निंजा टाइटन के कहाँ मिले हैं? अर्जेंटीना में। ठीक है, और दोस्तों आज हमने एक क्लास और डाल दी है, कौन सी? 1969 की ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है एकदम अच्छी से। 1969 में हुई संपूर्ण घटनाओं को आपको एक ही क्लास में, एक ही ट्रिक से, एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका, या चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें 1969 में काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं जिनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे प्रथम बुकर पुरस्कार हो, चाहे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। आगे देख पा रहे होंगे, भारत सरकार ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है एकदम। चाबहार दिवस मनाने की जो घोषणा थी वो 2021 से ही हुई है। ठीक है, चाबहार क्या है? एक बंदरगाह है। क्या है? चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है, एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जो भारत ने बनाया है ईरान में। ठीक है, चाबहार बंदरगाह। और कब बनाया है? क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में कौन सा बनाया था दोस्तों? ग्वादर बंदरगाह बनाया था। तो उसी के उपरांत भारत ने एक कदम और आगे ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया। तो चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। 4 चाह
याद रखना है चाबहार, चार च चहा। तो मैच तो हो ही रहा है थोड़ा सा, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट चाबहार डे। तो क्या है दोस्तों, 4 मार्च। आगे चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया। तो विच रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र हैज़ बीन अपडेटेड विद गोल्ड सर्टिफिकेट फॉर फोन्स। तो किसने किया है दोस्तों, मतलब किस रेलवे स्टेशन को, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल। किसको दोस्तों, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन सिरों को देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन सिरों। हिमालयन सिरों क्या होता है दोस्तों, एक मतलब ऐसा होता है जैसे वो नहीं होते हमारे बैल टाइप या कुछ इस तरीके से, जिनके शरीर पर बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं, एक इस तरफ से दिखाई देता है, ठीक है। वाइट कलर का होता है हिमालयन सिरों। तो कहाँ पर देखा गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। ये मिसप्रिंट हो गया आई थिंक स्पीड से लिखने में, आसाम लिख रखा है, तो असम में है, ठीक है। कहाँ देखा गया, असम में हिमालयन सिरों। हिमालयन सिरों जो है यह एक तरीके का शाकाहारी जानवर है। क्या है दोस्तों, शाकाहारी जानवर है, जो बकरी, गधा या गाय और सूअर की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जिसके शरीर पर बहुत ही लंबे मतलब लंबे लंबे बाल होते हैं। तो इन विच स्टेट इज़ इट सीन इन मानस नेशनल पार्क हिमालयन सिरों। तो कौन सा है, असम में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की, किसने की दोस्तों, कौन है हमारे, किरेन पोलार्ड। चर्चा में रहे थे बहुत ज़्यादा, 6 छक्के लगाए, 3rd प्लेयर बन चुके हैं। अकिल्य धनंजय ऐसी कुछ करके जो नाम है, श्रीलंका के हैं, उनके भी बॉल पर लगाए थे 6 छक्के, ठीक है। तो कौन से दोस्तों, किरेन पोलार्ड। क्या है दोस्तों, रिसेंटली इन हाउ मैनी इंटरनेशनल क्रिकेट युवराज सिंह एंड हर्षल गिब्स इक्वलाइज्ड बाय हिटिंग 6 सिक्सेस इन द सेम ओवर। किरेन पोलार्ड। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। नौरीन हसन, ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड की भी मतलब करंट अफेयर्स आती ही है। तो विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। नौरीन हसन। भारत का पहला वन उपचार केंद्र, जिसे फॉरेस्ट हिल सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट हिल सेंटर। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। किस राज्य में स्थित है, रानीखेत, उत्तराखंड। कहाँ है दोस्तों, रानीखेत, उत्तराखंड में। रानीखेत में क्या है दोस्तों, आपने मूवी देखी होगी राजा हिंदुस्तानी, आई थिंक राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गाना है जो रानीखेत में बना है, शायद जो पहाड़ों पर, मतलब देखा ही होगा, आप समझ जाइएगा, रानीखेत में ही गाना शूट हुआ है वो वाला। तो कहाँ पर है, रानीखेत, उत्तराखंड में, भारत का पहला वन उपचार केंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया। ऑन विच रिवर वाज द फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिल्ट। तो कौन सा दोस्तों, फैनी नदी। कौन सी नदी के ऊपर है, फैनी नदी के ऊपर, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। इसरो द्वारा जियो इमेजिंग उपग्रह गजेट फर्स्ट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT फर्स्ट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। तो GSLV MK 3rd, ठीक है, ये आपको याद रखना है, GSLV MK 3rd, ठीक है। आई थिंक चंद्रयान 2 भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था, GSLV MK 3rd के द्वारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गए हमारे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी का सेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली ऐसी क्लासेस देखने को मिलती है क्योंकि चैनल प्रोग्रेसिंग पर है। और दोस्तों जल्दी ही जल्दी 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी हमारी और कुछ बड़ाई करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए जर्नल साइंस के 500+ क्वेश्चन आने वाले हैं, DFCCL से रिलेटेड जर्नल साइंस के 500+, ठीक है। जनरल नॉलेज के भी 500+ क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, 1 या 2 दिन में सभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है। और दोस्तों रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना, सारे क्वेश्चन लगभग इसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का तो आप सभी को पता ही है, अपडेट दे चुके हैं। कल आपका एक भाग भी आने वाला है, उसका फर्स्ट भाग, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदी भेजने, यह संविधान के कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदी भेजना, यह संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में है, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में उल्लेखित है। 7वीं अनुसूची कौन सी है हमारी,
सूचियाँ हैं, मतलब 7वीं जो अनुसूची है वो सूचियों से संबंधित है, सूचियों से, जिसमें कौन सी है हमारी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची किस टाइप से मतलब बात करें यदि, तो राज्य में मतलब स्पेशल राज्य के लिए कौन सी होती है, राज्य की पुलिस भी होती है। ठीक है, पुलिस स्पेशल राज्य के लिए भी होती है। ठीक है, तो राज्य सूची के अंदर आ जाती है पुलिस हमारी। और अब इस टाइप से मतलब राज्य सूची संघ सूची हो गई, और समवर्ती सूची जो राज्य और संघ दोनों में आती है। ठीक है, तो कौन सी है, 7वीं अनुसूची में संबंधित है, मतलब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदी को भेजना। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी फाउंडेड? तो कब की गई थी? 1984 में। ठीक है, 1984 में काशीराम द्वारा। कब द्वारा? काशीराम द्वारा की गई थी 1984 में। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना। आगे चलते हैं। किस केस में निश्चय किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? क्या दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का अंग है, मतलब इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है दोस्तों, कब किया गया था? केशवानंदन भारती केस, केशवा इस टाइप से है। ठीक है, नाम में थोड़ा मिसप्रिंट है, केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन कहाँ के थे दोस्तों? केरल के थे। ये एक मंदिर के मठाधीश थे, मतलब क्या थे? मठाधीश थे या पुजारी कह सकते हैं। ये एक मंदिर के पुजारी थे, जिनके केस में क्या हुआ था दोस्तों? कहा गया था कि संविधान मतलब जो वो है हमारा प्रिम्बल है, प्रस्तावना, वो संविधान का भाग है। ठीक है, वो डिसाइड हो चुका था कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। उससे पहले एक और हुआ था, तो उसमें जो था कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस केस का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट केशवानंदन भारती केस एकमात्र ऐसा केस है जिसमें सबसे अधिक मतलब जजों की पीठ ने फैसला लिया था। आई थिंक 13 जजों की पीठ ने फैसला लिया था। सबसे ज़्यादा जजों की पीठ किस में थी? कौन से केस में थी? केशवानंदन भारती केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति एक दूसरा रूप कौन सा होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो उसे सैलरी किस रूप में मिलती है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होती है। ठीक है, संविधान के उल्लेख के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसने शुरू की जा सकती है? थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है आई थिंक क्वेश्चन जो है। संविधान के उल्लेखन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, तो सदन के किसी भी सदन में। ठीक है दोस्तों, सदन के किसी भी सदन में हम महाभियोग की कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है महाभियोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज आर अपॉइंटेड बाय। तो जिला न्यायालय राज्यपाल द्वारा। ठीक है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कौन सा दोस्तों? समवर्ती सूची में। दोस्तों ये भी आपको याद करके जाना है कि समवर्ती सूची में कौन सा आता है। एजुकेशन किस में आता है, पुलिस किस में आती है, हमारा जनसंख्या किस में आता है, जनगणना किस में आता है, कौन सी अनुसूची में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो समवर्ती सूची में आता है कौन सा? आर्थिक नियोजन। आगे चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी किस महत्वपूर्ण संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं? अधीर रंजन चौधरी इज़ द चेयरमैन ऑफ विच इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट कमेटी? तो पार्लियामेंट्री कमेटी। तो किसके हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, लोक लेखा समिति होगी और हमारी प्राक्कलन समिति हो गई। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। आगे चलते हैं। तो फाइनल दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं आज की क्लास के। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि पूरी मेहनत और पूरी डेडिकेशन के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए मतलब उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और थोड़े ईजी कॉन्सेप्ट से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी तरह का मिक्सअप क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर्स भी हमारी धीरे धीरे आई थिंक मुझे लग रहा है यदि हम डेली 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो हमारा 9वां या 10वां सेट है, तो 100 क्वेश्चन तो हम करंट अफेयर्स के यहीं से कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन तो हम करंट अफेयर्स के यहीं से कर चुके हैं, जिनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जो लगातार हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप सभी को पता ही है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट भी मिलना ही है इसका। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन? डेली 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। और दोस्तों सुबह मॉर्निंग में हमारे 8:30 बजे का या 9 बज जाते हैं कभी कभी जनरल साइंस का बैच भी आता है डेली। ठीक है, जनरल साइंस का अब तो आपके मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है,
महा मैराथन से स्टार्ट होंगी। क्या दोस्तों? महा मैराथन से स्टार्ट होंगी, जिनमें आपके 500 प्लस क्वेश्चन या 600 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है महा मैराथन की। और CRM के भी इसी टाइप से आएंगे, रेलवे हिस्ट्री की भी इसी टाइप से आएंगी। किस टाइप से दोस्तों? कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, मैं आपको पैटर्न बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए और आप सभी थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्लस हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। और सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हो गई, या हमारे कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट हो गए, या हमारी कुछ कंपनीज हो गई, टैगलाइंस हो गई, उन सब का एक अच्छे तरीके से मतलब सीक्वेंस में लगाकर आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी मेहनत के साथ तैयार किया जा रहा है। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। तो बाय बाय, टाटा। ठीक है।